दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के जैसा दानवीर आज तक मैंने नहीं देखा। कर्ण की यह प्रशंसा सुनकर अर्जुन थोड़े रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते हैं, जिन्होंने खांडव प्रस्थ का राजकोष गरीबों के लिए ही खोल दिया, और इसलिए मैं मानता हूँ कि कर्ण से भी बड़े दानी महाराज युधिष्ठिर हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर दान पुण्य अवश्य करते हैं, लेकिन कर्ण के जैसे दानवीर नहीं हैं। कर्ण कभी भी दान करते समय अपने बारे में नहीं सोचते। और फिर अर्जुन के मन के संशय को दूर करने के लिए दोनों की परीक्षा कृष्ण लेने की सोचते हैं। और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो दोनों की परीक्षा ले लेते हैं, इससे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन वास्तव में कितना महादानी है। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर रात्रि के समय युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज हमें हवन करने के लिए सूखी चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। यह सुनकर युधिष्ठिर तुरंत अपने सेवकों से यज्ञशाला के भंडार कोष से चंदन की लकड़ी लाने को कहते हैं। इस पर कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि वे अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे पहले से ही यज्ञ के संकल्प हेतु काटी जा चुकी है। ये बात सुनकर युधिष्ठिर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस समय तो सभी जगह बारिश हो रही है, इसलिए इस समय एक भी सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको चंदन की लकड़ी की जगह स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्हें स्वर्ण मुद्राएं नहीं, केवल चंदन की सूखी लकड़ियां ही चाहिए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, अभी इस समय तो सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। कृपया आज रात मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कल सुबह वर्षा रुकते ही मैं आपको चंदन की लकड़ी उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर कृष्ण ने कहा कि वे सनातन ब्राह्मण हैं और इसलिए वे किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। अब युधिष्ठिर बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अब करे तो क्या करे? कोई और उपाय न जानकर युधिष्ठिर ने उनके पांव पकड़ लिए और उदास स्वर में कहा कि इस स्थिति में वे उन्हें दान देने में असमर्थ हैं, अतः कृपया उन्हें क्षमा करें। कृष्ण ने युधिष्ठिर को चिंतित ना होने को कहा और आशीर्वाद देकर अर्जुन के साथ वहां से चले गए। अपने ज्येष्ठ भ्राता को इतना चिंतित देखकर अर्जुन ने बड़े उदास मन से कहा, हे कृष्ण, क्या धर्मराज युधिष्ठिर को इतना अपमानित करना आवश्यक था? तभी कृष्ण ने कहा कि उन्होंने युधिष्ठिर को अपमानित नहीं किया, बल्कि केवल उनसे दान मांगा था। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे माधव, जब चारों तरफ वर्षा हो रही हो तो कोई किस प्रकार सूखी लकड़ियों का दान दे सकता है? इस पर कृष्ण ने कहा कि चलो कर्ण के पास चलते हैं। लंबी यात्रा के बाद वे अंग देश पहुंचे और श्री कृष्ण की माया से वहां भी तेज वर्षा होने लगी। उसी स्थिति में ब्राह्मण वेश में कृष्ण और अर्जुन कर्ण से मिलने उसके महल पहुंचे। जैसे ही कर्ण को पता चला कि दो ब्राह्मण दान की आशा से उसके द्वार पर खड़े हैं, वे देर ना करते हुए उनसे मिलने बाहर आए। उन्होंने दोनों को प्रणाम कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी तेज बारिश में भी आपने मुझे दान देने योग्य समझकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। कृपया आज्ञा दीजिए कि आप किस चीज़ की इच्छा से यहाँ आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे धर्म के अतिरिक्त आप कुछ भी मांगे, अगर वो मेरे अधिकार में होगा तो मैं बिना देर किए उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। कर्ण के इस प्रकार कहने पर कृष्ण ने उनसे भी वही दान मांगा जो युधिष्ठिर से मांगा था। साथ ही साथ उन्होंने वही प्रतिबंध रखा कि वे यज्ञशाला की लकड़ी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हे अंगराज, हमें ज्ञात है कि इतनी वर्षा में सूखी चंदन की लकड़ी मिलना अत्यंत कठिन है, इसलिए अगर आप ये दान ना दे सके तो हम कोई और दान नहीं लेंगे और खाली हाथ वापस लौट जाएंगे। इस पर कर्ण ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, हे देव, ईश्वर की कृपा से आज तक मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा, और अगर आप इस प्रकार दान लिए बिना लौट जाएंगे तो मुझे बड़ा कलंक लगेगा। अतः आप कृपया थोड़ी देर रुके, मैं अभी आपको चंदन की लकड़ी का दान करता हूँ। यह कहकर कर्ण अपना धनुष लेने अपने भवन में वापस लौट गए। अर्जुन ये देखकर बड़े सोच में थे कि कर्ण ऐसे कौन से दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी सूख जाएगी। अगर वे आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी। उन्होंने ये बात श्री कृष्ण से भी कही, पर कृष्ण ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। वे आतुरता से कर्ण के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे।
वे देखना चाहते थे कि कर्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जो उनके पास नहीं है। थोड़ी देर में ही कर्ण अपना धनुष लेकर वापस आए। उन्होंने बिना कोई प्रतीक्षा किए बाण से अपने मुख्य द्वार को काट डाला, जो चंदन की लकड़ी से बना था। देखते ही देखते कृष्ण और अर्जुन के समक्ष चंदन की लकड़ियों का ढेर लग गया। इस प्रकार का दान देखकर अर्जुन अवाक रह गए, किंतु कर्ण की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, अगर हम आपके द्वार की लकड़ी लेना अस्वीकार कर दे तो? कर्ण ने बिना हिचक अपनी शैया, जो चंदन की लकड़ी की ही बनी थी, उसके टुकड़े कर कृष्ण के सामने लकड़ियों का दूसरा ढेर लगा दिया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरी शैया मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं होती है, अतः ये सर्वथा आपके यज्ञ के योग्य है। कृष्ण खुश हो गए, किंतु फिर उन्होंने कहा कि यदि हम इस लकड़ी को लेने से मना कर दे तो? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उस स्थिति में वो देवताओं से अपने पूरे जीवन के पुण्य के बदले आपके लिए दान की याचना करेंगे। कृष्ण ने आगे कहा कि अगर देवता मना कर दे तो? इस पर कर्ण ने कहा कि फिर मैं वासुदेव कृष्ण से यही याचना करता। मुझे विश्वास है कि वो मेरी प्रार्थना कभी नहीं टालते। इस पर कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, मैं वासुदेव को जानता हूँ। उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वे निश्चय ही आपसे आपके सारे दिव्यास्त्र और सामर्थ्य मांग लेते, ताकि आप अर्जुन का कोई अहित ना कर सके। इस पर कर्ण ने कहा कि हे देव, अर्जुन की मृत्यु उनके लिए दान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर वासुदेव मेरा पूरा सामर्थ्य भी मांगते तो भी मैं सहर्ष उन्हें दे देता। मैं जानता हूँ कि बिना सामर्थ्य के अर्जुन से युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु अगर मैं आज आपको दान नहीं दे सकता तो वैसे भी अपने प्राण त्याग देता। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कर्ण को गले से लगा लिया। उन्होंने उस ढेर में से आवश्यकता के अनुसार चंदन की लकड़ी का दान लिया और अर्जुन के साथ वापस चल पड़े। अर्जुन बिल्कुल निशब्द थे। उन्हें इस प्रकार चुप देखकर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इसी कारण मैं कर्ण को महादानी कहता हूँ। सम्राट युधिष्ठिर के द्वार एवं शैया भी चंदन की लकड़ियों से बने हैं, किंतु उन्हें इसका ध्यान नहीं आया। युधिष्ठिर के दानवीर होने में मुझे संदेह नहीं है, किंतु कर्ण स्वभाव से ही उदार हैं और दानवीरता उसके रक्त में बहती है। जिस कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा वध करना है, वो बिना किसी संकोच के उसे भी दान में देने के लिए तैयार है। अर्जुन ने रुंधे स्वर में कहा, हे कृष्ण, आज मैं भी ये स्वीकार करता हूँ कि कर्ण जैसा दानी आज पूरे विश्व में कोई नहीं है। फिर अर्जुन ने पूछा कि इस एक मन लकड़ी का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इतने महान दान का उपयोग किसी महान यज्ञ में ही होना चाहिए, अतः हमें इस दान की लकड़ियों से ही सम्राट युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। कहा जाता है कि कर्ण के द्वारा दान की गई उन्हीं लकड़ियों से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का पहला हविष्य डला था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।